नमस्कार। 2004 में जब मैं पहली बार जबलपुर लोकसभा से चुनकर आया, तब उस समय जबलपुर को एक बड़ा गांव कहा जाता था जो दंश की तरह चुभता था। और उस समय उसका बड़ा कारण था, जबलपुर में मजबूत कनेक्टिविटी नहीं थी और कनेक्टिविटी में भी हवाई सेवा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। और उस समय जबलपुर की जो छोटी सी हवाई पट्टी थी उस पर गाय चरा करती थी। बरसों से वहां पर एयर कनेक्टिविटी नहीं थी। मैंने उस दिशा में प्रयास प्रारंभ किए, तभी एयर डेक्कन की शुरुआत देश में हुई। और फिर मैं कैप्टन गोपीनाथ, जो एयर डेक्कन के मालिक हुआ करते थे, मैं उनसे कई बार मिला और उसका परिणाम था जबलपुर में एयर डेक्कन की नियमित सेवा प्रारंभ हुई। फिर उसके पश्चात तो स्पाइस जेट, किंगफिशर, अलायंस एयर और बाद में इंडिगो, बीच में कुछ एक छोटी मोटी जूम जैसी एयरलाइंस से भी बातचीत करके उनको भी मैंने प्रारंभ किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि जबलपुर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, कलकत्ता, बिलासपुर, बेंगलोर, ऐसे सभी शहरों से सीधे हवाई सेवा के माध्यम से जुड़ गया। ये ठीक है कि उड़ानों की संख्या में उतार चढ़ाव आते रहे, हमें और भी आवश्यकता थी, लेकिन इन सबके साथ सबसे जरूरी था एक अत्याधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग और एयरपोर्ट को आज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाना। और फिर उस दिशा में भी मेरे प्रयास निरंतर जारी थे और मुझे कहते हुए खुशी है कि अब ये सपना भी साकार हो रहा है। गुरुवार 29 फरवरी को जबलपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रहा है। केवल जबलपुर नहीं, बल्कि संपूर्ण महाकौशल वासियों के लिए गर्व का क्षण है। हम विकास का एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। लगभग 450 करोड़ की लागत से नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। इस नए एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन से और विस्तारित हवाई पट्टी से अनेकों नई उड़ानें भी प्रारंभ होंगी। 1 मार्च से मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए भी स्पाइस जेट अपनी उड़ानें प्रारंभ करने जा रहा है। आइए हम सब विकास के इस नए सोपान का स्वागत करें। मैं अपनी ओर से इस बड़ी उपलब्धि के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। 29 तारीख हम सबके लिए प्रतीक्षा का वो दिन है जब हम सबके सपने साकार होने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो स्वप्न मैंने लगभग 20 साल पहले देखा था वो पूरा होने जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जो 29 फरवरी को जो कार्यक्रम होना है वो मुख्य कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड भोपाल में होना है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहेंगे। लाल परेड ग्राउंड पे माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के बहुत सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण और भूमि पूजन होगा और कई विभागों के द्वारा कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, उन कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट प्रदेश के सभी जिलों में होगा। जबलपुर में भी इसका लाइव टेलीकास्ट होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश ये हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक जगह पे जो इसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। इस प्रोग्राम में माननीय मंत्री जी ने जैसी जानकारी दी है, लोक निर्माण विभाग मंत्री जी ने, ये जबलपुर एयरपोर्ट टर्मिनल जो है उसको भी शामिल किया गया है, मतलब प्रस्तावित है वो भी, तो उसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम इसमें होगा। और इसके साथ साथ वो जो अलग अलग विभागों के बहुत सारे काम हैं, लगभग हमने जो कंपाइलेशन किया है 500 करोड़ से ज़्यादा के काम हैं, तो इन सारे कामों का भी लोकार्पण या भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो अलग अलग लोकेशंस पे होगा। अभी हम उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। एक बैठक मेरी माननीय विधायकगण के साथ हो गई है। दूसरी बैठक 25 तारीख को माननीय लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री जी हैं उनकी अध्यक्षता में मॉर्निंग में प्रस्तावित है। उसके बाद कार्यक्रम की आउटलाइंस जो हैं वो तय करेंगे और कुल मिला के प्रोग्राम जो है वो लाइव टेलीकास्ट का है। उसके साथ स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम जो है वो जोड़े जाएंगे।